Hello students, welcome back everyone. Today we are going to learn 30 most important English to Hindi sentences plus words. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस प्लस वर्ड, या कह सकते हैं वर्ड प्लस सेंटेंसेस करने वाले। तो हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्किप करके नहीं देखना, वीडियो को फुल वॉच करना। और कुछ इस टाइप से आपके वर्ड रहने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज। RECOGNIZE। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, डिडंट का मतलब होता है नहीं पाया, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचान, यू का मतलब तुम्हें। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। सेकेंड वर्ड है आपका ट्रास। ट्रास मतलब होता है कचरा। TRASH, ट्रास। ट्रास का मतलब होता है कचरा। फॉर एग्जाम्पल, थ्रो दिस ट्रास इन द डस्टबिन। इस कचरे को कूड़ेदान में फेंक दो। इस कचरे को। थर्ड, वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। WID, वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। फॉर एग्जाम्पल, द डोर वॉज एज वाइड एज माई आर्म्स। इसका हिंदी वाक्य है, दरवाज़ा मेरी बाजुओं जितना चौड़ा था। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, द डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, वॉज का मतलब होता है था, एज वाइड एज का मतलब होता है जितना, माई आर्म्स मतलब होता है मेरी बाजुओं। द डोर वॉज एज वाइड एज माई आर्म्स, दरवाज़ा मेरी बाजुओं जितना चौड़ा था। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका फोर्थ, मेडिसन। मेडिसन का मतलब होता है दवा। MEDICINE, मेडिसन। मेडिसन का मतलब होता है दवा। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड दिस मेडिसन। आई नीड दिस मेडिसन, मुझे इस दवा की ज़रूरत है। मुझे इस दवा की ज़रूरत है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपके, आई का मतलब होता है मैं, या आई का मतलब होता है मैं, बट हमने यहाँ पे मुझे यूज़ करा है। सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए हमने मुझे यूज़ करा है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। ध्यान रखिए, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। दिस का मतलब होता है इस। मेडिसिन का मतलब होता है दवा। आई नीड दिस मेडिसिन, मुझे इस दवा की ज़रूरत है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, तो आपका फिफ्थ वर्ड है बेटर। BETTER, बेटर। बेटर का मतलब होता है बेहतर। फॉर एग्जाम्पल, दिस फोटो इज़ बेटर। यह फ़ोटो बेहतर है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपके, दिस का मतलब होता है यह, फ़ोटो का मतलब होता है फ़ोटो, इसका मतलब होता है, बेटर का मतलब होता है बेहतर। दिस फोटो इज़ बेटर, यह फ़ोटो बेहतर है। सिक्स वर्ड है आपका आइडिया। IDEA, आइडिया। आइडिया का मतलब होता है विचार। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट वॉज माई आइडिया, ये मेरा विचार था। तो इट की हिंदी होती है यहाँ पे यह है। वॉज का मतलब होता है था। माई का मतलब होता है मेरा। आइडिया का मतलब होता है विचार। इट वॉज माई आइडिया, ये मेरा विचार था। यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे वॉज और हिंदी में था यूज़ हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका ऑटोमेटिकली जाता है पास्ट के अंदर। सेवन्थ है आपका पुट। PUT, पुट। पुट का मतलब होता है रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुट इट हेयर, इसे यहाँ रखें। इसे यहाँ रखें। मीनिंग देखेंगे, पुट का मतलब होता है रखें, इट का मतलब होता है इसे, हेयर का मतलब होता है यहाँ। पुट इट हेयर, इसे यहाँ रखें। एट्थ वर्ड है आपका सिक। SICK, सिक। सिक का मतलब होता है बीमार। ध्यान देंगे, इल। इल का मतलब भी बीमार होता है। इल की स्पेलिंग होती है कुछ इस टाइप से आपकी। इल का मतलब भी होता है बीमार, ये आपका DLL है। ध्यान देंगे, ILL, इल। इल का मतलब भी होता है बीमार। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है आपका आई, और एम का मतलब होता है हूँ, सिक का मतलब होता है बीमार। तो आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 8 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना। PICK, पिक। UP, अप। पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना। फॉर एग्जाम्पल,
ही डिडंट पिक अप माई कॉल, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे आपके ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज़ आप बॉयज़ के लिए करते हैं, मेल्स के लिए करते हैं। डिडंट का मतलब होता है नहीं उठाया, पिकअप का मतलब होता है उठाना, माई का मतलब होता है मेरा, कॉल का मतलब होता है फ़ोन। ही डिडंट पिक अप माई कॉल, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। नेक्स्ट वर्ड है आपका 10th फुल ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है पूर्ण, FULL, फुल OF ऑफ। फुल ऑफ का मतलब होता है पूर्ण। फॉर एग्जाम्पल द बैग वॉज फुल ऑफ अ न्यू बुक्स, मेरा बैग नई किताबों से भरा था, बैग नई किताबों से भरा था। तो द बैग का मतलब होता है बैग, वॉज का मतलब होता है था, फुल का मतलब होता है भरा, ये कह सकते हैं पूर्ण भरा। ऑफ का मतलब होता है का, और न्यू का मतलब होता है नई, बुक्स का मतलब होता है किताब। द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स, मेरे बैग नई किताबों से भरा था। 11th वर्ड है आपका मे बी। मे बी का मतलब होता है शायद, ध्यान देंगे मे बी का मतलब होता है शायद। और सेंटेंस इसका मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हो। मीनिंग देखेंगे आपके मे बी का मतलब होता है शायद, यू का मतलब होता है आप, आर का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है सही। मे बी यू आर राइट, शायद आप सही हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका 12th अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ABOUT, अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। आइए बात करते हैं इसके सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस है आपका आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। हिंदी वाक्य है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, नो का मतलब होता है उसके बारे में, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, हिम का मतलब होता है उसके। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। 13 वर्ड है आपका शार्प। शार्प का मतलब होता है तीखा। शार्प, शार्प का मतलब तीखा भी होता है, तेज भी होता है और नुकीला भी होता है। आइए बात करते हैं आपके सेंटेंस की। और शार्प की पहले तो स्पेलिंग देख लीजिए, SHARP, शार्प। शार्प का मतलब होता है तीखा, तेज या नुकीला। फॉर एग्जाम्पल दिस सीजर इज़ वेरी शार्प, इसकी हिंदी वाक्य है आपका यह कैंची बहुत तेज है। मीनिंग देखेंगे, आइए देखते हैं। दिस का मतलब होता है यह, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, शार्प का मतलब होता है तेज। दिस सीजर इज वेरी शार्प, यह कैंची बहुत तेज है। नेक्स्ट वर्ड है आपका फैमिली, FAMILY। फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। फॉर एग्जाम्पल आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, आइए मीनिंग देखेंगे आपके। आई का मतलब होता है मैं, लीव का मतलब होता है रहता, विद का मतलब होता है साथ, माई का मतलब होता है मेरा, फैमिली का मतलब होता है परिवार। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 15 फाइनल, FINAL, फाइनल। फाइनल का मतलब होता है अंतिम, या आप लोग कह सकते हैं आखिरी। अंतिम भी कहते हैं और आखिर या आखिरी भी कहते हैं, फाइनल का मतलब है। तो इसका मतलब, इसका सेंटेंस देख लीजिए आप। इट्स योर फाइनल मैच, यह तुम्हारा अंतिम मैच है। तो मीनिंग देखिए यहाँ पे, इट्स का मतलब होता है यह, योर का मतलब होता है तुम्हारा, फाइनल का मतलब होता है अंतिम, मैच का मतलब होता है मैच। इट्स योर फाइनल मैच, यहाँ पे है कि हिंदी, है कि इंग्लिश हो जाती है आपकी इज़, क्योंकि इट के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्शन में दे दिया है, इसलिए आपका इज़ भी है। इट्स योर फाइनल मैच, यह तुम्हारा अंतिम मैच है या यह तुम्हारा आखिरी मैच है। आइए बात करते हैं आपके 16 वर्ड को लेकर। स्टूडेंट्स आपका 16 वर्ड है अदरवाइज, OTHERWISE। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, ध्यान रखिए अन्यथा। एग्जाम्पल है इसका, कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज मदर विल स्कॉल्ड यू। इसका हिंदी मतलब होता है अपना काम पूरा करो नहीं तो माँ डांटेगी। माँ की जगह आप जो बोलते हो शॉर्ट में मॉम, मम्मी, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वैसे आपको सेंटेंस आपको इसी तरीके से लिखने हैं, बस आपको मॉम की जगह माँ, माता, मदर जो लगाना है वो लगा सकते हैं। तो आइए मीनिंग देखते हैं। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा, योर का मतलब होता है आपका या अपना,
वर्क का मतलब होता है काम, अदरवाइज का मतलब होता है जब आपको दो सेंटेंसेस आपस में जोड़ने तब आप अदरवाइज का यूज़ करते हैं। मदर का मतलब होता है माँ, विल का मतलब होता है गी, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटी, यू का मतलब होता है तुम या आप। कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज मदर विल स्कॉल्ड यू। इसमें आप और भी तरीके के सेंटेंस ले सकते हैं, सेम यही सेंटेंस को रखेंगे और फिर किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज सिस्टर विल स्कॉल्ड यू। कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज ब्रदर विल स्कॉल्ड यू। और यहाँ पे आपको बस ये चीज़ मदर की जगह आपको चेंज करते रहना है। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, आंट एंड अंकल हैं, उनको आप नाम मेंशन करिए, उनको आप क्या कहते हैं वो मेंशन करिए। और आप इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं, कई सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आपका मकसद क्या है, कई सारे सेंटेंसेस को बनाना, प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट हो सके, आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें। उसके लिए आपको सेंटेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है, मस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आपको सेंटेंस क्रिएट करना। तो आपको बस ये ध्यान देना है आपको क्या लेना है और कैसे चेंज कर सकते हो। और आप इसी सेंटेंस से देखिए आपने कितने सेंटेंस ले लिए। आप फादर यूज़ कर सकते हैं, मदर यूज़ कर सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, आंट, अंकल, फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ले सकते हैं। आप अपने कोई फ्रेंड्स का नाम दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। इसका मतलब है कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज मदर विल स्कॉल्ड यू। तो यहाँ पे इसका मतलब है अपना काम पूरा करो नहीं तो माँ डांटेगी। आइए बात करते हैं आपके 17 सेंटेंस की। 17 वर्ड पहले देखेंगे। 17 सेंटेंस को अभी 1 मिनट स्किप करते हैं, पहले आप वर्ड को समझिए। वर्ड क्या कहता है? SOCIET, सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। मीनिंग देखेंगे देयर आर मैनी सोशल एविल्स इन अवर सोसाइटी। आइए इसका हिंदी मतलब जानते हैं। हिंदी मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे देयर का मतलब होता है देयर आर। देयर का मतलब पहले देखिए क्या होता है, वहाँ। और आर का मतलब होता है मैनी का मतलब होता है अनेक। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। एविल्स का मतलब होता है बुराइयाँ। इनका मतलब होता है मैं। आवर सोसाइटी मतलब होता है हमारे समाज। आइए, देयर आर मैनी सोशल एविल्स इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। आइए देखते हैं आपका 18 वर्ड प्रूफ। PROVE, प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है सिद्ध करना या साबित करना। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू प्रूव इट? इसका हिंदी वाक्य है क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? कैन यू प्रूव इट यू आर राइट? कैन यू प्रूव इट दे आर रॉन्ग? इस तरीके से आप सेंटेंस को और क्रिएट कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। कन्वर्सेशन के लिए आपको क्या करना होता है, सेंटेंस को बढ़ाना आना चाहिए, क्योंकि आप उसी सेंटेंस को बोल के स्टॉप नहीं कर सकते। अगर आपको दो लोगों में आपस में बात करनी है तो आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, ताकि आप उसे और ज़्यादा कन्वर्सेशन में ला सकें। तो देखिए जैसे कि कैन यू प्रूव इट, इसमें आप और जोड़ के सेंटेंस को और कंप्लीट कर सकते हैं। कैन यू प्रूव इट दे आर राइट? ठीक है। कैन यू प्रूव इट शी इज़ रॉन्ग? कैन यू प्रूव इट ही इज़ अ बॉय? इस तरीके से आप सेंटेंस ले सकते हैं। तो कैन यू प्रूव इट यू आर गर्ल? तो क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? इसका मतलब है। तो अब बात करते हैं मीनिंग की। कैन का मतलब होता है सकते हैं। यू का मतलब होता है आप। प्रूफ का मतलब होता है साबित। इट का मतलब होता ही है। कैन यू प्रूव इट? क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिचुएटेड। SITUATED, सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है आगरा। ध्यान देंगे, सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है आगरा। एक सेंटेंस है आपका, द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। मीनिंग देखेंगे आपके द ताजमहल। द ताजमहल का मतलब होता है ताजमहल। अब इसका मतलब होता है सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। इनका मतलब होता है मैं। आगरा का मतलब होता है आगरा। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। आइए बात करते हैं आपके 20 वर्ड की। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। मीनिंग देखेंगे दैट वॉज अ माइल्ड अर्थक्वेक, वह एक हल्का सा भूकंप था।
दैट वॉज अ माइल्ड अर्थक्विक, वह एक हल्का सा भूकंप था। मीनिंग देखेंगे आपके, दैट का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, ए का मतलब होता है एक, माइल्ड का मतलब होता है हल्का, अर्थक्विक का मतलब होता है भूकंप। तो आइए देखते हैं, दैट वॉज अ माइल्ड अर्थक्विक, वह एक हल्का सा भूकंप था। 21 वर्ड है आपका हंगर, हंगरी का मतलब होता है भूखा और हंगर का मतलब होता है भूख। तो आइए बात करते हैं सेंटेंसेस के कुछ आपस में। तो सेंटेंस है आपका, आई कांट कंट्रोल माई हंगर, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं कर सकता या मैं अपनी भूख रोक नहीं सकता। कंट्रोल के लिए आप देखिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, नियंत्रण यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, कांट का मतलब होता है नहीं, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, माई का मतलब मेरा, मतलब मैं अपनी, और हंगर का मतलब होता है भूख। तो यहाँ पे एक बार सेंटेंस को रिपीट करेंगे, आई कांट कंट्रोल माई हंगर, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता। 22 वर्ड है आपका बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, BORING, बोरिंग, बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ या उबना, किसी भी चीज़ से उबना, बार बार अगर वही खा रहे हैं तो आप बोर हो जाएंगे या बोरिंग लगेगा। अब वही बार बार सीरियल देख रहे हैं या वही कपड़े पहन रहे हैं, तो अगर आप बोर हो रहे हैं, उबाऊ हो रहे हैं, तो उसके लिए आप बोर का यूज़ करेंगे और बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे। तो देखिए एक हमने भी लिया है आपके लिए एक सेंटेंस उबाऊ के लिए, दिस मूवी इज़ बोरिंग, दिस मूवी इज़ बोरिंग। तो इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, यह मूवी उबाऊ है, यह मूवी उबाऊ है। इसकी हिंदी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगी। वैसे हमने बता दिया आपको, दिस मूवी इज़ बोरिंग, पर इसका आप हिंदी टाइप करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आइए आपका देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड, 23 वर्ड, लेकिन लेकिन लेकिन। आगे बढ़ने से हम आपको बता देते हैं कि हमने ये लिख रखा था, बट आपका टेस्ट ले रहे थे कि आपको क्या समझ में आ भी रहा है। तो देखिए, दिस मूवी इज़ बोरिंग, इसकी हिंदी होती है यह फिल्म उबाऊ है, यह फिल्म उबाऊ है। तो आई होप आपका सभी का ट्रांसलेशन तो जो था वो आपने सही किया होगा। आइए देखते हैं आपका 23 वर्ड, शेयर, SHARE, शेयर, शेयर का मतलब होता है शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल, शेयर इट अमंग योर सेल्फ्स, इसे आपस में बांटे। मीनिंग देखेंगे, शेयर का मतलब होता है बांटना और इट का मतलब होता है इसे या यह, अमंग का मतलब होता है आपस में, योर सेल्फ मतलब होता है इसे आपस में बांटे। शेयर इट अमंग योर सेल्फ, इसे आपस में बांटे। 24 वर्ड है आपका ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। आइए मीनिंग देखते हैं। पहले मीनिंग देखने से पहले हम सेंटेंस को रिपीट करेंगे, आई हैव हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। मीनिंग देख लीजिए आप लोग, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, हैविंग का मतलब होता है कर रहा हूँ, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई मैं नाश्ता कर रहा हूँ। 25 वर्ड है स्टूडेंट्स आपका मीन, MEAN, मीन, मीन का मतलब होता है अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी व्यक्ति हो। मीनिंग देखेंगे, यू का मतलब होता है तुम, आर का मतलब होता है हो, ए का मतलब होता है एक, मीन का मतलब होता है मतलबी, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। यू आर अ मीन पर्सन, तुम एक मतलबी व्यक्ति हो। अब बात करते हैं आपके 26 वर्ड की, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, PROGRESS, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति, पर ये मीनिंग नहीं था, ये सिर्फ वर्ड को प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, मतलब उच्चारण करके आपको बताया जा रहा था, प्रोनाउंसिएशन। तो आइए बढ़ते हैं सेंटेंस में आगे, देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ, उसके स्वास्थ्य में कोई प्रगति नहीं हुई या कोई ग्रोथ नहीं हुई कह सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है उसके या वहाँ कह सकते हैं, इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है नहीं, प्रोग्रेस का मतलब प्रगति, इनका मतलब होता है मैं, हिज का मतलब होता है उसके, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। तो देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ, उनके स्वास्थ्य में कोई प्रगति नहीं हुई। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका 27, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सामान्य, COMMON, कॉमन, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, यह एक बहुत ही आसान प्रश्न है।
आइए मीनिंग देखते हैं। इट्स का मतलब होता है यह, ए का मतलब होता है एक, वेरी का मतलब होता है बहुत, कॉमन क्वेश्चन का मतलब होता है सामान्य प्रश्न। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है। आइए देखते हैं आपका 28 वर्ड। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लीव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। मीनिंग देखेंगे आपकी। आई का मतलब होता है मैं, वांट का मतलब होता है चाहता हूँ, लीव का मतलब होता है रहना, एन का मतलब होता है एक, इंडिपेंडेंट लाइफ का मतलब होता है स्वतंत्र जीवन। आई वांट टू लीव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, मैं स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ। आइए बात करते हैं आपके 29 वर्ड की। एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट, कहने का हिंदी मतलब है आपका, यह हिंदी वाक्य आपका, इस वर्ष मेरे पास कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। तो बात करेंगे आपके मीनिंग्स की। दिस का मतलब होता है यह, ईयर का मतलब होता है वर्ष, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, हैव का मतलब होता है पास, एनी का मतलब होता है कोई, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। तो दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट, इस वर्ष मेरे पास कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। 30 वर्ड है आपका टारगेट, TARGET, टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, यहाँ पे टाइप नहीं किया बट इसका मतलब होता है आपका लक्ष्य। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे। मीनिंग क्या है आपका? मीनिंग पहले सेंटेंस देखिए आपका क्या है। माई टारगेट इज़ टू गेट 100 मार्क्स इन 10th क्लास, मेरा लक्ष्य है 10वीं कक्षा में 100 अंक प्राप्त करना। मीनिंग देखेंगे आपके। माई का मतलब होता है मेरा, टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, इसका मतलब होता है गेट 100% मतलब में 100%, मार्क्स का मतलब होता है अंक, इनका मतलब होता है मैं, 10th क्लास में मतलब 10वीं कक्षा में। तो माई टारगेट इज़ टू गेट 100% मार्क्स इन 10th क्लास, मेरा लक्ष्य 10वीं कक्षा में 100% अंक प्राप्त करना। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ।